देखिए बारिश अचानक हुई है और ज़्यादा बारिश हुई है। पूरा लंबा ड्राई स्पेल चल रहा था बारिश और बर्फ़ के बिना हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अभी हाल ही में जो बारिश हुई है उससे एकदम नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है और बर्फ़बारी भी ऐसी हुई है अनएक्सपेक्टेड है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बर्फ़बारी अच्छी है, उसमें हमें कोई इस तरह की बात नहीं, सेब के सीज़न के लिए तो अच्छी है और पर्यटन के लिए भी अच्छी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो नुकसान हुआ उसका सारा जो है वो चिंतन करने की आवश्यकता है। सारी चीज़ों को लेकर के सरकार प्रयत्न करे, जहाँ नुकसान हुआ उनको उचित मुआवजा मिले और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में ऐसे इस सीज़न में आए हैं, वो ऐसी जगह जाने से परहेज़ करें जहाँ कोई लैंडस्लाइडिंग हो, ग्लेशियर हो और उस बर्फ़ पड़ने की जहाँ ज़्यादा संभावना है उन इलाकों में ना जाएँ। सर, कि वहीं मंदिर में हिमाचल के मंदिरों पर भी टैक्स लगाने की बात कही जा रही तो है। मंदिरों के बारे में बड़ा साफ कहा है हमने कि देखिए एक तरफ सनातन का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ आदेश जारी कर रही है कि मंदिरों में जो पैसा है उसको आप जमा करो सरकारी खाने खजाने में और सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए उस पैसे को खर्च करना कतई भी उचित नहीं है। ये कभी पहले हुआ नहीं है और ना अभी करने की इजाज़त होगी। मंदिर ट्रस्ट जो है वो श्रद्धालुओं के इससे चलते हैं, श्रद्धा से चलते हैं, जो वो चढ़ावा देते हैं, तो उसको इस प्रकार से सरकार की योजनाओं के लिए खर्च किया जाना उचित नहीं है। सर, बस पैसा खत्म हो गया है इस तरीके के। नहीं, पैसा खत्म होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। सरकार चलाना सरकार की ज़िम्मेवारी है, जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। थैंक यू। देखिए बारिश अचानक हुई है और ज़्यादा बारिश हुई है। पूरा लंबा ड्राई स्पेल चल रहा था बारिश और बर्फ़ के बिना हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अभी हाल ही में जो बारिश हुई है उससे एकदम नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है और बर्फ़बारी भी ऐसी हुई है अनएक्सपेक्टेड है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बर्फ़बारी अच्छी है, उसमें हमें कोई इस तरह की बात नहीं, सेब के सीज़न के लिए तो अच्छी है और पर्यटन के लिए भी अच्छी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो नुकसान हुआ उसका सारा जो है वो चिंतन करने की आवश्यकता है। सारी चीज़ों को लेकर के सरकार प्रयत्न करे, जहाँ नुकसान हुआ उनको उचित मुआवजा मिले और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में ऐसे इस सीज़न में आए हैं, वो ऐसी जगह जाने से परहेज़ करें जहाँ कोई लैंडस्लाइडिंग हो, ग्लेशियर हो और उस बर्फ़ पड़ने की जहाँ ज़्यादा संभावना है उन इलाकों में ना जाएँ। सर, कि वहीं मंदिर में हिमाचल के मंदिरों पर भी टैक्स लगाने की बात कही जा रही तो है। मंदिरों के बारे में बड़ा साफ कहा है हमने कि देखिए एक तरफ सनातन का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ आदेश जारी कर रही है कि मंदिरों में जो पैसा है उसको आप जमा करो सरकारी खाने खजाने में और सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए उस पैसे को खर्च करना कतई भी उचित नहीं है। ये कभी पहले हुआ नहीं है और ना अभी करने की इजाज़त होगी। मंदिर ट्रस्ट जो है वो श्रद्धालुओं के इससे चलते हैं, श्रद्धा से चलते हैं, जो वो चढ़ावा देते हैं, तो उसको इस प्रकार से सरकार की योजनाओं के लिए खर्च किया जाना उचित नहीं है। सर, बस पैसा खत्म हो गया है इस तरीके के। नहीं, पैसा खत्म होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। सरकार चलाना सरकार की ज़िम्मेवारी है, जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। थैंक यू। देखिए बारिश अचानक हुई है और ज़्यादा बारिश हुई है। पूरा लंबा ड्राई स्पेल चल रहा था बारिश और बर्फ़ के बिना हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अभी हाल ही में जो बारिश हुई है उससे एकदम नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है और बर्फ़बारी भी ऐसी हुई है अनएक्सपेक्टेड है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बर्फ़बारी अच्छी है, उसमें हमें कोई इस तरह की बात नहीं, सेब के सीज़न के लिए तो अच्छी है और पर्यटन के लिए भी अच्छी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो नुकसान हुआ उसका सारा जो है वो चिंतन करने की आवश्यकता है। सारी चीज़ों को लेकर के सरकार प्रयत्न करे, जहाँ नुकसान हुआ उनको उचित मुआवजा मिले और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में ऐसे इस सीज़न में आए हैं, वो ऐसी जगह जाने से परहेज़ करें जहाँ कोई लैंडस्लाइडिंग हो, ग्लेशियर हो और उस बर्फ़ पड़ने की जहाँ ज़्यादा संभावना है उन इलाकों में ना जाएँ। सर, कि वहीं मंदिर में हिमाचल के मंदिरों पर भी टैक्स लगाने की बात कही जा रही तो है। मंदिरों के बारे में बड़ा साफ कहा है हमने कि देखिए एक तरफ सनातन का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ आदेश जारी कर रही है कि मंदिरों में जो पैसा है उसको आप जमा करो सरकारी खाने खजाने में और सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए उस पैसे को खर्च करना कतई भी उचित नहीं है। ये कभी पहले हुआ नहीं है और ना अभी करने की इजाज़त होगी। मंदिर ट्रस्ट जो है वो
श्रद्धालुओं के इससे चलते हैं, श्रद्धा से चलते हैं, जो वो चढ़ावा देते हैं, तो उसको इस प्रकार से सरकार की योजनाओं के लिए खर्च किया जाना उचित नहीं। सर बस पैसा खत्म हो गया है इस तरीके के? नहीं, पैसा खत्म होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। सरकार चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, जो नेता है, जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। थैंक यू।